ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मोतिहारी पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन हत्याकांड के आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्या केस में शामिल 2 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 24 सितंबर को मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या अज्ञात अपराधियों ने की थी। इसके साथ ही पुलिस ने हरसिद्धि के 3 व्यवसायियों के यहां भी छापेमारी की, जिसमें 2 फरार हैं। एक बड़े व्यवसायी से पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया। पकड़े गए अपराधी में हरसिद्धि बाबू टोला का मनीष पटेल भी शामिल है। पुलिस ने विपिन हत्याकांड में शूटर के रूप में मनीष पटेल को चिन्हित किया है। विपिन हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय से अपने घर लौट रहे थे। उसी समय अज्ञात हमलावरों ने प्रखंड कार्यालय के गेट पर ही उनकी हत्या कर दी थी। यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हत्या के बाद मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने एसआईटी का गठन किया और टेक्निकल सेल की मदद से उस कांड का खुलासा कर दिया। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि विपिन अग्रवाल की हत्या जमीन के दलालों व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने करवाई थी। विपिन अग्रवाल खासकर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ काम कर रहे थे और कई अवैध कब्जाधारियों के कब्जे से कई सरकारी जमीन को मुक्त करवाया था, जिसके कारण ये कई लोगों की आंखों का कांटा बने हुए थे। इसलिए इन लोगों ने उनकी हत्या करवा दी। मोतिहारी एसपी ने यह भी बताया कि उक्त घटना में शामिल 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वही 3 अपराधी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। हरसिद्धि ब्लॉक के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और उसके द्वारा अभी तक इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 3 गोली भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य 3 अपराधकर्मी भी शामिल थे उस समय घटनास्थल पर, और हम लोगों के द्वारा जो अभी तक पूछताछ किया है उससे पता चला है कि इसमें जो हत्या का कारण अभी तक सामने आ रहा है वो जो आरटीआई कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो भूमि के अतिक्रमण से संबंधित वादों को चलवाया गया या कुछ लोगों को उससे नुकसान पहुंचा, उसी में इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। किसी नेताओं के घर पर भी छापेमारी की गई, इस मामले में पूछताछ किया गया? जो भी पूछताछ किया गया है, पूछताछ के लिए जो भी हमारे रडार पे हैं उस प्रकार के लोग जिनको नुकसान हुआ है और जिनके नाम इन अपराधकर्मियों से पूछताछ में सामने आएंगे, उनसे पूछताछ भी किया जाएगा और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि एविडेंस है तो फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। अभी कितने लोग गिरफ्त से बाहर हैं? जो अपराधकर्मी हैं जो घटना में शामिल थे उसमें 3 लोग और हमारे गिरफ्त से अभी बाहर। कितने रुपए दिया गया था इन लोगों को? ये लोगों ने अभी जो हमारे पास 2 अपराधकर्मी हैं जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा ये अभी तक पूरी तरह नहीं बताया गया कि कितना पैसा मिला था। इनके द्वारा बताया गया कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था जो अन्य 3 अपराधकर्मी हैं उनको मिला था। पैसे का अभी बंटवारा नहीं हुआ था। और अनुसंधान के जो इनसे पूछताछ की गई है उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ठोस साक्ष्य नहीं होगा उनको हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यदि ठोस साक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर हम लोग अरेस्ट करेंगे। हत्या के पीछे का वजह क्या सामने आया? मैंने अभी बताया कि जो आरटीआई कार्यकर्ता थे इनके द्वारा बहुत से सूचना के अधिकार के नियम के तहत और उच्च न्यायालय में वादों का निष्पादन कराते हुए एनक्रोचमेंट हटवाया गया था सरकारी ज़मीन से। उससे कई लोगों को नुकसान हुआ था। हत्या का कारण प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है। धनवा थाना क्षेत्र में डिबनी पुल के पास अपराधकर्मियों द्वारा कपिलदेव सर्राफ और उनके भतीजे बजरंगी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, जब वो अपने गांव जा रहे थे रक्सौल से। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा अनुसंधान करते हुए 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। मन्नू कुमार जो रामगढ़वा थाना क्षेत्र का निवासी है और मन्नन अली जो रक्सौल थाना क्षेत्र का निवासी है। इन लोगों के पास से 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 3 गोली बरामद किया गया है। इस घटना में शामिल एक राम प्रसाद नाम का अपराधकर्मी भी है जो
जो फर्जी एसपी का ऑडियो वायरल हुआ था उसमें जेल में है वो। इस घटना में वो भी शामिल था उस दिन। और घटना में कुल 4 अपराधी थे और उसके अलावा एक लाइनर था, यानी कुल 5 अपराधकर्मी थे। इसमें एक रितेश सिंह भी है जिसने इस कार्य के लिए पैसा दिया था। रितेश सिंह रक्सौल का निवासी है। सर, अब तक वो बीजेपी के विधायक है वहाँ पे जो प्रमोद सिंह, उनका कोई रोल या कोई संलिप्तता या वो जांच के दायरे में अभी भी है कि या नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इस मामले का। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और ये अभी पूरा जो तार है वो आगे जो सीरीज़ है वो जुड़ेगी। और हम लोग जो इस घटना के पीछे कारण है, घटना के पीछे कारण जो भूमि संबंधित मामले हैं वही अभी तक आ रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग जोड़ के फिर जो कंक्लूज़न है वो निकलेगा। अनुसंधान की सारी बातों को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, शादी में अड़चन, विदेश यात्रा में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी का ना लगना, कोर्ट कचहरी में रुकावट, घर में बरकत ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी में दवा न लगना, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान।